Hello everyone, this is Shafqat Emmanuel, and I have come up with another interview with Mr. Rizwan Kamran. He's lecturer chemistry in Government College of Technology, Railway Road, Lahore. We have also discussed earlier in our previous interview regarding AI's impact on learning, and today I have requested Sir Rizwan for another interview regarding the how AI, is the impact of how AI is transforming the job market. So, sir, thank you very much once again for giving us time for this interview. Sir, you're more than welcome, and thank you very much for having me again here. And it's a great opportunity to talk. Thank you very much, sir. यू वेलकम सर। सर, हमने लास्ट एक इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था कि जो एआई जो हम टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसका हमारी लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट है, और उसमें बड़ा अच्छा आपने सारी चीज़ें डिस्कस की। लेकिन जो आज हमारा इंटरव्यू का टॉपिक है, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरह जो है वो एआई जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है जॉब मार्केट को। तो आप क्या समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है और किस तरह वो हमारी जो जॉब मार्केट है उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है? जी सर, मेरे ख्याल में जो अभी तक मैंने सीखा है, मुख्तलिफ टेड टॉक्स भी देखी हैं। एआई ने ग्रेटली इम्पैक्ट किया है जॉब मार्केट को। एंड दिस इज़ ट्रू कि बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो चली गई। और क्योंकि एआई की मदद से जो है, जो मैनेजर्स हैं एट एट डिफरेंट फर्म्स या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने एआई की मदद से काम लेना शुरू किया। तो वो तमाम लोग जो एआई ट्रेंड नहीं थे या जिनके पास एआई स्किल्स नहीं थी, ऑब्वियसली दे लॉस्ट देयर जॉब। सो मार्केट पे बहुत हैवी किस्म का इम्पैक्ट रहा। तो इस पे अब आगे दो चीज़ें हैं कि हम इसको कैसे लेते हैं, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव। मुझे मुझे लग रहा है कि जो लोग, मेरे ख्याल में ये मेरी थिंकिंग है कि जिनकी जॉब गई वो इसलिए, वो आयरन आयरन से कि ये एआई की वजह से गई होगी, वो इसलिए गई होगी कि वो दे वर नॉट रेडी एंड दे वर नॉट गेटिंग ट्रेनिंग, या मे बी उनके दे वर नॉट चेंजिंग विद द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो दैट्स माय ओपिनियन के इम्पैक्ट रहा और आगे भी रहेगा जॉब मार्केट पे एआई का बहुत ज़्यादा। जैसे पहले कई लोगों को खतरा पड़ गया या कईयों की जॉब चली गई, नाउ इज़ द टाइम के इस पे गौर किया जाए और इसको सीखा जाए और एआई ट्रेंड हुआ जाए। जी। तो इसी सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि एक तो जैसे आपने रीज़न बताई, आप क्या समझते हैं कि जो प्राइमरी रीज़न है कि जो जॉब मार्केट में ये जो एआई की वजह से आया है, जब जैसे आपने कहा कि जॉब्स कुछ लोगों की गई, तो एक आप क्या समझते हैं कि जो रूट कॉज है वो क्या है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं और किस तरह अडेप्ट कर सकते हैं ताकि जो जॉब सिक्योरिटी है वो रहे? जी सर, मैं आपको ना यहाँ एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। आई व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बैक इन 2006 से लेके 10 के दौरान की बात कर लें, या 4 से 10 12 तक बात कर लें, तो शायद उससे पहले भी एक मार्केट होती थी ऑडियो कैसेट्स की। और हम लोग ऑडियो कैसेट खरीदते थे और उस पे म्यूज़िक होता था, उसको हम, एक ऑडियो प्लेयर होता था, उसके ज़रिए सुनते थे। तो उसी दौर में मैंने देखा कि कॉम्पैक्ट सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कॉम्पैक्ट सीडी है उसका फैशन आया, और आहिस्ता आहिस्ता लोग सीरीज की तरफ कन्वर्ट हुए। तो मैं एग्जांपल ये कोट करना चाह रहा हूँ कि वो ऑडियो इंडस्ट्री पूरी एक इंडस्ट्री थी, और देखते ही देखते कैसेट की इंडस्ट्री, मतलब बड़े बड़े नाम मुझे अभी भी याद है कि हमने अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहते थे हम लोग, तो हम लोग टीडी के, एक ब्रांड था टीडी के, उसकी ऑडियो कैसेट्स खरीदते थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन, आई थिंक 4 to 6 years के अंदर अंदर कुछ ऐसा आया कि MP3 सॉन्ग्स का फैशन आया। लोग सॉन्ग्स को अपने पॉड्स पे, जो MP3 प्लेयर्स पे, उस पे कॉपी करना शुरू हो गए, या सीडीज का फैशन आ गया, या डायरेक्ट इंटरनेट की मदद से सॉन्ग डाउनलोड होना शुरू हो गए। मैंने फील किया कि उस दौर में वो तमाम मार्केट में जो लोग काम कर रहे थे, जो ऑडियो कैसेट्स पे काम कर रहे थे, जिन्होंने तो अपने आप को अपडेट कर लिया और सीरीज पे शिफ्ट हो गए, या उन्होंने कुछ और
तरीके ढूंढ लिए, वो तो मार्केट में रहे, बाकी खत्म हो गए। इसको मैं अपने आज के टॉपिक से इस तरह रिलेट कर रहा हूँ कि नाउ, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि एवरीवन नोज दैट दिस एज, दिस पर्टिकुलर एज इज द एज ऑफ आईटी। एंड आई मस्ट से कि आईटी में जो सब डिवीजन है एआई, वो बहुत तेजी से इम्पैक्ट कर रही है इंडस्ट्री को। सो नाउ इज द टाइम कि हम इसको सीखें और एआई स्किल्स के जरिए मार्केट में बने रहें। अदरवाइज whoever is not learning and who is not working with this technology, he will be vanished, he will be gone, he will lost his job, he will lost his whatever his business, just like the audio cassette players, you know, audio जी cassettes market. जी, वेरी वेल सेड, और आपने बहुत अच्छी एग्जांपल भी दी है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन एक राइज होता है कि हम लोग चलें किसी न किस तरह जो है वो आईटी से रिलेटेड हैं या इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका उतना आईटी का बैकग्राउंड नहीं है या उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि वो कैसे इससे कनेक्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को सीख सकते हैं? एक फैक्टर ये भी है सर कि एआई जो है, इट्स नॉट अ थ्रेट इन दिस सेंस के इवन एआई से प्रॉपर काम लेने के लिए आपको हमेशा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सो जो तबका आईटी से रिलेटेड नहीं है, आई मस्ट से कि अगर आप उन लोकल लोगों की बात कर रहे हैं, आपका इशारा अगर उनकी तरफ है जो जो एजुकेशनली ट्रेन नहीं है, तो मैंने मैंने ये नोटिस किया है कि इवन अगर कोई अभी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो भी व्हाट्सएप चलाना शुरू हो गया है वो बंदा भी, और इवन वो भी टिकटॉक पे वीडियो सर्च कर लेता है, या थोड़ा बहुत उसको इंटरनेट ब्राउजिंग आ गई है। मुझे लगता है कि जैसे हुकूमत करती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उन भी ट्रेन करे, बिकॉज इन द नेक्स्ट 10 years, मे बी 10 to 15 years, everyone will have to learn these tools, अदरवाइज वो पीछे रह जाएंगे। अभी भी मैंने देखा है कई लोग बहुत सफ़र करते हैं, मतलब किसी को एटीएम यूज़ करना नहीं आता, तो उसको बाय द टाइम एटीएम सीखना ही पड़ता है अगर उसने सरवाइव करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो लोकल लोग हैं जो इस तरफ नहीं आ पा रहे, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो भी इस तरफ आ सकें। बिकॉज नेक्स्ट 10 to 15 years में जब मशीनें और इंजीनियरिंग तेज़ हो रही है, काम बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रही है, उन जो लोकल लोग हैं उनको भी एआई सीखना पड़ेगा। जी सर, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल्स के साथ और जो रियलिटी है वो शो की है। और यकीनन हमें इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और आप इस इंटरव्यू के एंड पे पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारी जॉब मार्केट ड्यू टू एआई, तो वो किस तरह जो है वो इन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जो है वो अपनी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कंसर्न रहें? क्या आप कोई मैसेज हमारे जो सुनने वाले उनके लिए देना चाहेंगे प्लीज? जी सर, मैसेज ज़रूर, मैसेज इज़ द सेम कि नाउ इज़ द टाइम, जो भी हमें सुन पा रहे हैं आपके, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप एआई के बगैर आगे सरवाइव नहीं कर सकते, टीचर हैं तो भी नहीं, और जो लोकल लोग हैं जो कि लोकल मार्केट में मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि अब दौर ऐसा आ गया है कि आपको जगह जगह पे इंटरनेट को यूज़ करना पड़ता है, एप्स को रन करना पड़ता है, और मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, समटाइम मे बी कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना पड़े। तो इसलिए कोशिश करें, मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि जितनी जल्दी हो सकता है आप, अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप एआई टूल्स को जितना चाहे स्लोली, लेकिन उसको सीखना शुरू करें, ताकि आप इस 21st सेंचुरी में हम हैं, इसके मिड में, सेंचुरी के मिड में जा रहे हैं, और उसके आगे तो गॉड नोज टेक्नोलॉजी और कितनी तरक्की कर जाएगी। सो इट्स टाइम टू गेट अडेप्टेड टू दिस न्यू टेक्नोलॉजिकल रेफॉर्मेशन, यू नो।
जी सर, thank you so much for your wonderful message and your time to give me for this interview. आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगा, और यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी आज के इस इंटरव्यू को डेफिनेटली ज़रूर लर्न करेंगे, और एआई की जो है इम्पैक्ट उस पर ज़रूर सोचेंगे. सो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम. एंड थैंक यू व्यूअर्स, आपने भी आज का हमारा जो इंटरव्यू था उसमें देखा, जिसमें सर रिजवान कामरान साहब जो थे उन्होंने हमारे हमारे साथ बात की कि किस तरह जो है वो एआई जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है जॉब मार्केट, और उन्होंने एंड पे हमें जो बहुत खूबसूरत पैगाम भी दिया कि किस तरह हम इन चीज़ों से कनेक्ट होकर इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच सर, आपके आने का और आपके इस इंटरव्यू के टाइम का. तो हम ज़रूर फिर किसी और टॉपिक के साथ ज़रूर आपको दावत देंगे कि आप आएँ और हमारे साथ इंटरव्यू में लोग सब बात करें. सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू यू आर वेरी वेलकम मच. सर, थैंक यू Thank वेरी you very मच, थैंक much. यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू.